का इस्तकबाल करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह में हमने हल्का फुल्का नाश्ते में कुछ बना दिया था, जो कि सब कोई नाश्ता कर लिया है। और हमको चिकन बिरयानी इसलिए बनाना था कि हमको कहीं जाना है, जो कि आप लोगों को हम वहाँ जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ हम कहाँ आए हैं, और वहाँ का पूरा मतलब हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि काम निपटा लें, क्योंकि हमको फिर उधर से रिटर्न भी होना है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ काम है जिसके वजह से हमको जाना है वहाँ पे। तो सोचे कि हम चिकन है ही तो हम बिरयानी बना देते हैं, ताकि जो रहेगा घर में वो खा लेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो इसलिए हम चिकन बिरयानी बना देते हैं। और ऐसे भी ज़्यादा कोई है नहीं घर में, तो हम नाश्ता तो सब कोई कर ही लिया है और चिकन बिरयानी बन जाएगी, क्योंकि बनते बनते तो 10 बज ही जाएगा, 10-11 बज ही जाएगा। हमको जाना है 11:30 मतलब 11:30 12 बजे के करीब से जाना है, और फिर उधर से 2-3 बजे वापसी भी आना है हमको। तो हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो आप लोगों को चिकन का फुल रेसिपी हम अपने दूसरे वाले चैनल पे दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा पूरा कैसे हम चिकन बनाते हैं। चिकन तो हालांकि हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, हम भी कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो अभी बना रहे हैं जो बिल्कुल झटपट आसान हो वही बना रहे हैं। और घर के ही मसाले से बना रहे हैं, सारा मसाला घर का ही है। तो इस सारे मसाले को हमने घर से खुद पे इसको मिक्सी में पीस कर ग्राइंड करके रखा है, और वहीं हम डालते हैं। अभी हमको बहुत सारे काम है, जाने से पहले बहुत सारा काम है जो कि निपटा कर ही जाना है, क्योंकि फिर उधर से आएंगे ना, कहीं जाओ सफ़र में तो फिर उधर से आने के बाद ये होता है ना कि मतलब आराम मन करता है ना कि आराम करे थोड़ा, क्योंकि हमारी आदत है, पता नहीं और आप लोगों की क्या आदत है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है हम बाइक से कहीं भी जाएंगे ना बैठकर, क्यों ना 10 मिनट का रास्ता हो, क्यों ना आधे घंटा का रास्ता हो, हमको लगता है कितना हमको हरासमेंट हो गया, कितना हार चुके हैं। और आने के बाद सिर्फ मन करता है ना कि आराम से सो जाएं, मतलब नींद से नहीं, ऐसे लेट जाएं। तो हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमें उतना आदत नहीं है सफ़र की, हम उतना ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, बस इसलिए हमको आदत नहीं है। और पहले जैसा अब सेहत भी है नहीं, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा सेहत हमेशा मतलब इधर उधर होते रहता है। तो दुआ में ज़रूर आप लोग याद करिएगा हमें। तो देखिए बातों में हमने चिकन फ्राई भी कर लिया, और उसमें मसाला भी डाल दिया भूनने के लिए, और एक तरफ हमने चावल को भी धो धा कर रख दिया था बनाने के लिए। अभी हमको बहुत सारे काम है जो कि अभी करना है बाकी। अभी छत पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको मक्का भी डालना है, धूप में मक्का डालना है, क्योंकि धूप अच्छा हो रहा है आजकल। अच्छा क्या मतलब वहीं कभी धूप हो रहा है कभी छाँव हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है तो डालना ही है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे घुन लग गए हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो लग गए हैं, तो इसके लिए। और इधर हम चावल धो धा कर रख दिए थे, तो वहीं अब इधर हम चावल बनाने के लिए चावल को पहले धोकर फुला दिए थे, और पानी से बघार देंगे और उसी में चावल डाल देंगे, क्योंकि अभी हमको जो करना है सो झटपट करना है, इसलिए हम जितना आसान तरीका हो उतना ही आसान तरीके से बना रहे हैं। हालांकि किसी तरह से बनाओ स्वाद तो वही आता है, लेकिन हाँ उसमें सारा मतलब सामान रहेगा, मतलब जितना भी पुलाव में मसाला डाला जाता है, जितना भी चिकन में मसाला डाला जाता है, वो सामान सब भरपूर मात्रा में रहेगा, तो स्वाद तो बढ़ेगा ही। किसी तरह से भी बनाइए स्वाद बढ़ ही जाता है। और इधर आ रहा है ईद मिलादुन नबी, जिसका भी शोर मतलब ज़ोरों शोर से है।
तो ये आने पे मतलब सभी लोग अपने अपने घर को सजाते हैं, अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हैं। तो सब भी तो करना है, क्योंकि कल अब हमको फिर उसमें बिजी हो जाना पड़ेगा घर के साफ़ सफाई में, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिलेगा। तो आप लोग उसके लिए इग्नोर करिएगा। और हमारे ब्लॉगिंग से थोड़ा बोर तो होते ही होंगे आप लोग, लेकिन कोई नहीं, इसके लिए सॉरी। आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए हमें भी उस लायक बनने के लिए, क्योंकि हमें भी अभी बहुत मतलब हमको अभी अब कंफर्टेबल महसूस होता है अभी ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि हमको अभी उतना मतलब समझ में नहीं आता है जितना हर कोई को आता होगा। हम अपना फीलिंग्स बता रहे हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, नज़रअंदाज करिएगा। बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करिएगा हमें भी। तो देखिए हमारा बिरयानी बन गया है, सॉरी चिकन बन गया, पुलाव बन गया है, और हम बिरयानी बिछा रहे हैं। तो टमाटर वगैरह हम ऊपर से नहीं बिछाते हैं, क्योंकि सभी लोग टमाटर नहीं खाते, इसलिए हम चिकन में ही मिक्सी में पीस कर डाल देते हैं, क्योंकि ना दिखेगा ना नहीं किसी को पता चलेगा। नहीं तो पता चल जाएगा कि हाँ टमाटर डाला गया है, तो फिर तो जानकर कोई खाएगा नहीं, जिसको जिसको नहीं पसंद है टमाटर। इसलिए हम दिखा कर नहीं डालते हैं, इसी में पीस देते हैं मिक्सी में और उसके बाद डाल देते हैं। और इधर हम कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं धोने के लिए, तो धुला रहा है। लाइट भी आज थोड़ा अप डाउन कर रहा है, अभी दे रहा है तो काट दे रहा है, अभी दे रहा है तो अभी काट दे रहा है। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके लाइट दे रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो गया है, नहीं तो अब तक कपड़े भी हमारे धुला जाते। और बनने के बाद हमने कपड़े धो धा कर इसको सुखाने के लिए मशीन में डाल दिया था। तो ये रहा हमारा कपड़ा, सब सूख गया है अच्छी तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा धूप दिखा देंगे, क्योंकि अभी धूप में डाल देंगे ना, तो डालने के बाद हम मतलब तैयार होकर जब निकलेंगे उस वक्त कपड़े उतार कर रख देंगे घर में, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है और हवा भी चल रही है, तो पता नहीं कहीं तेज़ हवा चलेगी तो कपड़े इधर उधर हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको भी अब ले जाकर धूप में डाल देंगे, क्योंकि कपड़े को धूप में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर देखिए हम अपने छत पे जा रहे हैं, क्योंकि कपड़े धूप में दिखाने के बाद कई बीमारियां होती है। नहीं दिखाकर अगर कपड़ा आप डालिएगा ना, तो उससे बीमारियां होती है। अब क्या होती है ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हाँ धूप में कपड़ा दिखा कर ही पहनना चाहिए, अगर गीला कपड़ा हो तो। देखिए हमारे छत का नज़ारा कैसा है, चारों तरफ मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप भी तेज़ हो गया है, आसमान के बादल भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और इधर हम कपड़े को फैला देते हैं छत पे ताकि धूप लग जाए। और पीछे हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमारे घर के पीछे बहुत सारे हुए हैं। देखिए आरवी का पत्ता, जिससे रिकवच बनता है, बहुत टेस्टी होता है बनाने के बाद। कभी हम आपको इसका बनाकर रेसिपी दिखाएंगे अपने छोटे से ब्लॉग में, तो आप देखिएगा। चलिए अभी इसका तो कोई काम नहीं है, फिर हम नहा धोकर जल्दी अब तैयारी हो जाते हैं। तो देखिए हम नहा धोकर रेडी सेडी होकर अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। तो जाते जाते रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे मिल रहे थे, तो सोचे कि इसका भी थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखा दें, क्योंकि बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरा भरा नज़र आ रहा है। सारे पेड़ पौधे, खेतों में जितने भी फसल लगे हैं, यानी कि धान का जो फसल लगा है, मक्के का फसल लगा है, तो वो सारे हरे भरे दिख रहे हैं। वो भी बारिश होने की वजह से। अगर बारिश ना होता तो इतना फसल इतना अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि बारिश होता है तभी फसल भी तैयार होते हैं, नहीं तो ऐसे सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। लेकिन देखिए कितना अच्छा धूप भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है चारों तरफ। मतलब रात को तो कभी कभी इतना तेज़। तो फिर हम अपने मकान पे पहुंच गए जहां हमको जाना था। तो ये है हमारे फूफी का घर, तो हमको यहाँ आना था। तो हम भी यहाँ पे आने के बाद नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, और जो काम था उस काम को भी कर लिए हैं। और हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ का रूम टूर करा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा रूम है, कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को
यहाँ का रूम अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह। ये रहा बालकनी जिसमें कपड़े वगैरह डालते हैं और यहाँ से बाहर का सारा नज़ारा दिखता है, आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं। ये बगल का रूम है। ये सब सरकारी मकान है क्योंकि हमारे फूफा सरकारी ऑफिस में काम करते हैं ना, तो उन लोगों को सरकारी रूम ही मिलता है, कमरा ही मिलता है। तो चलते हैं हम कमरे में, वो तो था। तो ये रहा एक गेस्ट रूम जिसमें कोई भी आए तो बैठ सकते, 2 गेस्ट रूम है। और ये रहा मतलब ये भी एक हॉल टाइप की है, तो इसमें बच्चे पढ़ते हैं, टेबल वगैरह लगा है। और ये रहा किचन जिसमें खाना वगैरह बनता है अच्छी तरह से, चारों तरफ क्लीन लग रहा है। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे हैं तो उन लोगों को लेकर आएंगे तब तो रह पाएंगे, लेकिन अभी तो रहने का कोई मौका ही नहीं है क्योंकि बच्चों सबको स्कूल भी जाना है, तो उन लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, इसलिए आकर कहीं रहना मुश्किल है आज के डेट में। और ये भी एक हॉल है जहाँ आप, वही वाला हॉल है जो पहले हम आपको दिखाए थे। ये रहा है बेडरूम जिसमें बच्चे सब सोते हैं। तो आप लोग देखते जाइए कैसा लगा आप लोगों को यहाँ का रूम टूर। हम अपने घर का रूम टूर कभी करा देंगे, फ़िलहाल अभी नहीं करा सकते हैं। थोड़ा हमें टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए ताकि हम अपने आप को उस लायक बना सके, आप लोगों के बीच बात करना सीख जाएं, तब हम आप लोगों को अपने रूम टूर करा सकते हैं। हमको फिर घर वापस भी जाना है, इसलिए हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी आप लोगों को रूम टूर करा दें, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सबका कहना था कि अब आ ही गई हो तो रह जाओ 2 दिन तो जाना। लेकिन बच्चा सब है तो छोड़कर रहना भी कहीं मुनासिब नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए हम रहना पसंद नहीं किए। नहीं तो सबका रिक्वेस्ट था कि रह जाओ। फूफी के लड़के लड़कियां भी बोल रहे थे जो कि सिस्टर लगेंगे, भाई बहन लगेंगे, तो हम बोले कि नहीं बाबा नहीं रहेंगे, क्योंकि घर में कोई है भी नहीं तो खाना वगैरह बनाने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए। और फूफा भी नहीं थे घर पे, सिर्फ फूफू थी और उनके लड़के लड़कियां थे। और फूफा जो थे ऑफिस थे, उनका छुट्टी शाम को होता है 3 बजे करीब में, तो जिस टाइम जब उनका छुट्टी होगा उस टाइम तो हम घर वापस के लिए निकल जाएंगे। अगर उससे पहले आ जाएंगे तो देखेंगे, अगर मुलाकात हो जाएगी कोशिश करेंगे, अगर 3 बजे तक आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं मुलाकात हो पाएगी। और देखिए बातों में आप लोगों को पूरा रूम दिखा दिया। और ये रहा सीढ़ी जहाँ से हम नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने के बाद हम फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो अब हम दिखाते हम आप लोगों से अब सीधा नीचे आ जाएंगे सीढ़ी से और सीधा सफ़र के लिए निकल जाएंगे अपने घर के लिए वापसी। तो हम अपने घर के लिए देखिए हम निकल रहे हैं, सबसे मिलजुल कर घर के लिए वापसी निकल रहे हैं। रोड पे जाएंगे, मेन रोड पे, तब वहाँ से गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, क्योंकि देखिए चारों तरफ कितना अच्छा पेड़ पौधा लगा है। और ये रहा रूम का आगे का निकसारी, जो कि देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इंतज़ार करते करते फूफा तो आए ही नहीं, इसलिए उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो अब हम चल पड़े घर। तो शाम के 4:30 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने घर पे आ गए हैं, और देखिए हम छत पे आ गए हैं मक्का जो डाले थे उसको उठाने के लिए। तो देखिए हम अब इसको इकट्ठा कर देंगे, और इकट्ठा करने के बाद हम इसको चारों तरफ से उठाकर बोरे में रख देंगे भर के, क्योंकि इसको भेजना है चक्की कल पीसने के लिए। तो इसका पीस कर मतलब ऐसे गाय वगैरह खाती है, सब बकरियाँ वकरियाँ खाती है, तो उन्हीं लोगों के लिए इसको मतलब भून कर, मतलब
मक्का का भूंजा भी बनाया जाता है। और उसके अलावा है कि अगर इसको मतलब ज़्यादा भून कर नहीं, हल्का भूनिए और उसके बाद उसका आटा पिसवा दीजिए। जब उसका आटा पिसा जाएगा ना, तो उसका रोटियाँ बनेगा ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जो कि जैसे बाजरे का लिट्टी लगता है, इसी तरह टाइप का ये भी लगता है। साग वगैरह से खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी तो खाते ही होंगे, ऐसे गांव देहात के लोग तो ज़्यादा खाते हैं। हम लोग तो हमेशा मौसम में खाते हैं। उसके बाद शाम हो गई थी, हम आकर नीचे किचन में आए तो आटा सिर्फ रोटी बनाना था, क्योंकि चिकन हम बनाए थे तो उसमें से थोड़ा सा चिकन भून कर निकाल दिए थे और बाकी सब का हम बिरयानी में बिछा दिए थे, चावल के साथ बिछा दिए थे। तो ये हम रोटी बना रहे हैं। तो देखिए हमारे रोटी बनाने का तरीका कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए रोटी बन रहा है हमारा। रोटी बनाने के बाद चाय एक तरफ रख दिए हैं, चाय, क्योंकि दोनों टाइप हमारे घर में सबको चाय चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी। तो अगर आप लोग भी रोटी इसी तरह से बनाइएगा, रोटी को अच्छी तरह से बेलकर और तवे पे पकाकर ही उसे फुलाइए, क्योंकि तवा हटा कर बहुत लोग बनाते हैं, तवा हटा देते हैं फिर आँच पे रोटी फुलाते हैं। उस तरह से ना रोटी बिल्कुल मुलायम नहीं लगता है। और ऐसे बनाइए, तवे पे फुलाइए, बहुत अच्छा मुलायम होता है, रुई की तरह मुलायम होता है ऐसे रोटी बनाने से। उस तरह से बनाने से चिम्मर टाइप का हो जाता है, बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो कड़ा टाइप का हो जाता है। तो आप भी रोटी इसी तरह से बनाइए जैसा कि हम बना रहे हैं, ऐसे बनाने से अच्छा रहता है। अब रोटी बना लेंगे, उसके बाद बच्चा सबको पढ़ाने के लिए बैठाएंगे, क्योंकि रात को डेली पढ़ाते हैं बच्चा सबको, तो उन लोगों को पढ़ाना भी है। तो इसलिए हम रोटी बना लेंगे और बनाने के बाद इन लोगों को पढ़ाने बैठाएंगे। फिर ये लोग पढ़ लेंगे तो फिर इन लोगों को खाना वाना देंगे। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे ईशा का, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वक्त हो जाएगा खाने का हम लोगों का। फिर वक्त मिलेगा तो हम आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। अगर वो उस टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे टाइम, एक करो तो एक करो, एक के बाद एक करते करते टाइम ही निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या। लेकिन आज तो मज़ा आ गया, वहाँ पे गए तो माइंड फ्रेश हो गया, थोड़ा अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिले उन लोगों से तो अच्छा लगा। जिस काम के लिए गए थे वो काम भी हो गया। तो आज अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें हम पे। अल्लाह हाफिज़। दुआ